आकाश से बर्फ गिर रही थी, सफेद, कोमल और शांत। पूरे शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली थी, परंतु इस सुंदर दृश्य के बीच एक छोटा सा बालक ठंड से कांप रहा था। कासिम, 10 वर्ष की आयु, दुबला पतला और सांवला। उसके पास स्वयं को ढकने के लिए केवल एक फटी हुई पुरानी चादर थी, जिसके छेदों से बर्फीली हवा भीतर घुस रही थी। कासिम का इस संसार में कोई न था, न माता, न पिता, न कोई भाई बहन। वो पूर्णतः अकेला था। वह शहर के सबसे निर्धि व्यापारी सेठ हाशिम के अस्तबल में काम करता था। घोड़ों की सफाई करना, उन्हें नहलाना, भोजन देना और लीद साफ करना ही उसका जीवन था। अस्तबल के एक कोने में गंदे भूसे पर वह सोता और जागता था। बदले में उसे क्या मिलता? केवल 2 सूखी रोटियां, वह भी तब जब सेठ का मूड अच्छा हो। उस रात ठंड बहुत अधिक थी। कासिम अस्तबल के कोने में दुबका था, पर पेट में भूख की आग जल रही थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसने सोचा, शायद बाहर कूड़े में किसी अमीर का फेंका हुआ खाने का कोई टुकड़ा मिल जाए। वो कांपते हुए नंगे पैर बाहर निकला। कूड़े के ढेर में उसने ठिठुरते हाथों से कुछ खोजना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। चांदनी में एक चांदी का सिक्का चमक रहा था। कासिम का दिल तेजी से धड़का। एक चांदी का सिक्का, इससे तो मैं पूरे सप्ताह का भोजन खरीद सकता हूं। रोटियां, दूध और शायद थोड़ा मांस भी। उसका हाथ सिक्के को छूने ही वाला था कि उसे अपने दिवंगत पिता की अंतिम बातें याद आ गई। वे दिन जब उसके पिता मृत्युशैया पर थे, उन्होंने कासिम का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा कासिम, मैं जा रहा हूं। तुम्हारे लिए कोई धन दौलत नहीं छोड़ रहा, पर एक बात याद रखना, भूख से मर जाना स्वीकार कर लेना, पर कभी धैर्य मत छोड़ना। किसी का हक मत मारना, कभी झूठ मत बोलना और कभी चोरी मत करना। ईश्वर धैर्य रखने वालों को वह देता है जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। कूड़े के ढेर पर खड़े कासिम ने एक ठंडी आह भरी। भूख असहनीय थी, पर उसने सोचा, यह सिक्का मेरा नहीं है। अगर मैंने इसे लिया तो ये चोरी होगी। कासिम ने हाथ पीछे खींच लिया और सिक्के को वहीं छोड़ दिया। वो वापस अस्तबल में आकर भूखा ही सो गया, पर उसके मन में एक अजब सुकून था। ये उसके धैर्य की पहली परीक्षा थी। अगली सुबह बर्फ गिरना बंद हो गई थी। कासिम एक घायल घोड़े के घाव पर पट्टी बांध रहा था। तभी सेठ हाशिम के घर एक अजीब दरवेश, फकीर, आया। लंबी सफेद दाढ़ी और साधारण वस्त्र, पर उसकी आंखें अत्यंत तेजस्वी थी। दरवेश ने वहां उपस्थित सेठ और अन्य धनवानों से पूछा, क्या कोई है जो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दे सके? सेठ हाशिम ठहाका मारकर हंसा, ऐ फकीर, तुझे क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे? मेरे पास सब है, पर मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। दरवेश मुस्कुराया और चुपचाप मुड़ गया। चलते चलते वो अस्तबल के पास पहुंचा, जहां कासिम बड़ी ममता से घोड़े की सेवा कर रहा था। दरवेश ने वही प्रश्न कासिम से किया, बच्चे, क्या तेरे पास कुछ है जो तू मुझे दे सके? कासिम ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया, बाबा साहब, मेरे पास तो अपनी जान के अलावा कुछ भी नहीं। फिर उसे याद आया कि उसके पास आज की एक रोटी है, आधी सूखी और आधी जली हुई। पर कासिम को लगा कि दरवेश भूखा है। उसने बिना किसी संकोच के वो रोटी दरवेश की ओर बढ़ा दी। बाबा, अगर आप भूखे हैं तो ये खा लीजिए। दरवेश ने उस रोटी को चूमा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कासिम के सिर पर हाथ रखकर दुआ दी और अपनी जेब से एक पुरानी, जंग लगी लोहे की चाबी निकाली और कासिम को थमा दी। कासिम ने चकित होकर पूछा, ये क्या है बाबा? दरवेश की आवाज में एक रहस्यमयी गूंज थी। ये तेरे धैर्य का बीज है, इसे संभाल कर रखना। जब तेरी परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होगी, तब ये चाबी तुझे उस द्वार तक ले जाएगी जहां तेरी नियति लिखी है। पर याद रखना, इसे कभी बेचना मत, चाहे तेरी जान पर ही क्यों न बनाए।
इतना कहकर दरवेश ओझल हो गया। कासिम हाथ में वह भारी और जंग लगी चाबी लिए देखता रह गया। उसे क्या पता था कि ये चाबी खुशियां नहीं बल्कि मुसीबतों का एक तूफान लेकर आई है। उसी रात जब कासिम अपनी फटी चादर में दुबका उस चाबी को सीने से लगाए सो रहा था, तभी सेठ हाशिम की विशाल हवेली में कुछ भयानक घटित हुआ। आधी रात का समय था। अचानक सेठ के महल में चीख पुकार और भगदड़ मच गई। चोर, चोर, नौकर चिल्ला रहे थे। सेठ हाशिम अपने कक्ष से बाहर आया और गरज कर पूछा, क्या हुआ? एक नौकर हाफते हुए दौड़ा आया, मालिक, चोरी हो गई। वो बहुमूल्य हीरा जो आपने कल सम्राट को भेंट करना था, गायब है। सेठ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो हीरा लाखों का था। अभी पूरे घर की तलाशी लो, सेठ ने आदेश दिया। हर कोना, हर कमरा और हर व्यक्ति, किसी को मत छोड़ो। महल का कोना कोना छान मारा गया पर हीरा कहीं न मिला। तभी किसी ने सुझाव दिया, मालिक, अस्तबल की तलाशी अभी बाकी है। सेठ की आंखें संकुचित हुई। वहां वो अनाथ लड़का रहता है, जाओ उसकी भी तलाशी लो। सिपाही अस्तबल की ओर दौड़े। कासिम गहरी नींद में था। सिपाहियों ने शोर मचाकर उसे जगाया, उठ, अभी खड़ा हो। कासिम भयभीत होकर जागा। एक सिपाही ने उसे पकड़ा और दूसरे ने उसकी चादर की तलाशी ली। जैसे ही उसकी जेब में हाथ डाला, वो जंग लगी चाबी बाहर निकल आई। ये क्या है? सिपाही ने पूछा। कासिम कांपते हुए बोला, ये मुझे एक दरवेश ने दी थी। सिपाही उसे पकड़कर सेठ के सामने ले गए। सेठ ने चाबी को गौर से देखा। उसे संदेह हुआ कि ये किसी तिजोरी की चाबी है और कासिम ने ही हीरा चुराया है। बोल, हीरा कहां छिपाया? सेठ ने कासिम का कॉलर पकड़कर दहाड़ा। ये चाबी किस तिजोरी की है? कासिम रो पड़ा, मालिक, मैं चोर नहीं हूं, ईश्वर की शपथ, ये चाबी मुझे एक फकीर ने मेरी रोटी के बदले दी है, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। सेठ ने आदेश दिया, ये झूठ बोल रहा है, इसे तब तक पीटो जब तक ये सच न उगल दे। दो सैनिकों ने कासिम को बेरहमी से पीटना शुरू किया, मुक्के, लाते और डंडे। कासिम चीखता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, पर प्रहार जारी रहे। कासिम का मुंह लहूलुहान हो गया और शरीर जख्मों से भर गया। अंततः सेठ ने उसे शहर की सबसे काली और गहरी कालकोठरी में डालने का आदेश दिया। जेल का रहस्य। कासिम को जेल की उस अंधेरी कोठरी में फेंक दिया गया जहां सूर्य की किरण भी नहीं पहुंचती थी। वह दीवार से लगकर रोने लगा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे ये दंड क्यों? तभी अंधेरे से एक भारी और वृद्ध आवाज आई, कौन है? नया कैदी। कासिम चौंक गया। अंधेरे से जंजीरों के खनकने की आवाज आई और एक साया उभरा। एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी सफेद दाढ़ी जमीन को छू रही थी और पैरों में भारी बेड़ियां थी। वो कासिम के पास आकर बैठ गया। तू यहां क्यों आया? उसने पूछा। कासिम ने सिसकते हुए अपनी आपबीती सुनाई और वह जिंग लगी चाबी दिखाई। सिपाहियों ने उसे बेकार समझकर वापस कर दिया था। जैसे ही वृद्ध की दृष्टि उस चाबी पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लड़के, ये तुझे कहां से मिली? कासिम ने बताया कि एक दरवेश ने दी थी। वृद्ध ने कांपते हाथों से चाबी को छुआ और फुसफुसाया, क्या तू जानता है ये क्या है? ये कोई साधारण चाबी नहीं है, इसे सदियों से लोग खोज रहे हैं। कासिम हैरान हुआ, क्या मतलब? वृद्ध ने स्वर धीमा किया, ये एक लुप्त साम्राज्य, लॉस्ट किंगडम के गुप्त तहखाने की चाबी है। वहां इतना स्वर्ण और वैभव है जिसे 100 राजा भी नहीं गिन सकते। 300 वर्ष पूर्व एक महान राजा ने अपना खजाना छिपाया था और ये चाबी केवल एक योग्य व्यक्ति को दी थी। तब से ये लुप्त थी। कासिम का हृदय धड़कने लगा। वृद्ध ने आगे कहा, परंतु उस तहखाने तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। मृत्यु के कुएं और भयानक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। बहुत कम लोग जीवित लौटते हैं। तभी अचानक
जेल का द्वार एक धमाके के साथ खुला। सिपाही भीतर आए, पर इस बार उनके चेहरों पर क्रोध नहीं, भय था। एक सिपाही ने लरसते हुए कहा, लड़के बाहर निकल अभी। कासिम डर गया। क्यों, क्या हुआ? सिपाही बोला, महाराज ने तुम्हें तुरंत दरबार में याद किया है। कासिम सन्न रह गया। एक मामूली अनाथ लड़के को सम्राट ने क्यों बुलाया? क्या शेख हाशिम ने उसे मृत्युदंड दिलवाने का निश्चय कर लिया था? या फिर उस जंग लगी चाबी का कोई ऐसा रहस्य था जो अब खुलने वाला था? कासिम के पैरों में बेड़ियां थी और मन में भय का तूफान, पर उसे जाना था। सम्राट के दरबार में सैनिक कासिम को जेल से बाहर ले चले। बेड़ियों की खनक खनक की आवाज के साथ वह शहर की गलियों से गुजरा। लोग उसे कौतूहल और घृणा से देख रहे थे। ये कौन है? इसने क्या पाप किया है? कासिम का सिर शर्म और भय से झुका हुआ था। अंततः वे शाही महल के विशाल स्वर्ण द्वार पर पहुंचे, जो हीरों से जड़ा हुआ था। भीतर का दृश्य देखकर कासिम की सांसें थम गई। संगमरमर के ऊंचे स्तंभ, रेशमी कालीन और छत से लटकते भव्य झाड़ फानूस। अपने फटे कपड़ों और जख्मी शरीर के साथ कासिम वहां एक अत्यंत तुच्छ और असहाय कैदी लग रहा था। सैनिक उसे घसीटते हुए दरबारा में ले आए, जहां ऊंचे सिंहासन पर सुल्तान जलालुद्दीन विराजमान थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता और रहस्यमयी व्याकुलता थी। दरबार में वजीर, अमीर और एक और कुटिल शेख हाशिम भी खड़ा था। जब कासिम को सामने लाया गया, सेठ हाशिम तुरंत आगे बढ़ा और झुककर बोला, महाराज, यही वह चोर है जिसने मेरे घर से वो कीमती हीरा चुराया जो मैं आपको भेंट करने वाला था। और ये चाबी निश्चित ही किसी शाही तिजोरी की है जिसे ये खोलने की ताक में था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कितना छोटा है और कितना शातिर चोर। कासिम की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। महाराज, उसने कहा, मैंने कभी किसी का एक पैसा भी नहीं चुराया। ये चाबी मुझे एक दरवेश ने मेरी एक दिन की रोटी के बदले दी थी। मैंने भूख सह ली, पर अपने पिता की सीख मानकर इसे बेचा नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान के इशारे पर एक सैनिक ने वो जंग लगी चाबी सुल्तान के सामने रखी। चाबी को देखते ही सुल्तान के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपने गले से एक स्वर्ण लॉकेट निकाला जिसमें एक प्राचीन पीला पड़ चुका नक्शा था। जब सुल्तान ने उस चाबी को नक्शे के छिपे हुए हिस्से पर रखा तो दरबार में मौजूद हर व्यक्ति दंग रह गया। चाबी का डिजाइन बिल्कुल उस नक्शे की पहली से मेल खा रहा था। सुल्तान की आंखें भर आई। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, बच्चे, क्या तू जानता है ये क्या है? ये उस तिलिस्मी संदूक की चाबी है जिसे मेरे पूर्वजों की वसीयत के अनुसार केवल वही खोल सकता है जिसका हृदय लालच से मुक्त और धैर्य से पूर्ण हो। सुल्तान ने आगे बताया, 300 वर्ष पूर्व मेरे परदादा ने अपना सारा खजाना एक गुप्त संदूक में छिपाया था और ये चाबी एक दरवेश को सौंप दी थी ताकि सही समय पर ये उसके असली हकदार तक पहुंचे। 3 सदियों से ये लुप्त थी और आज एक अनाथ बालक के पास मिली है। सेठ हाशिम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चाल चलते हुए कहा, परंतु महाराज, ये लड़का चोर भी तो हो सकता है इसने यह चाबी कहीं से चुराई हो। पहले इसकी परीक्षा होनी चाहिए। सुल्तान ने विचार किया और सहमति में सिर हिलाया। तुम ठीक कहते हो सेठ। कासिम को अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। इसे वादी ए खामोशी, शांति की घाटी ले जाओ। दरबार में सन्नाटा और गहरा गया। वादी ए खामोशी, वो रहस्यमयी घाटी जहां से कोई जीवित नहीं लौटता। सुल्तान ने आदेश दिया, उस घाटी के भीतर एक प्राचीन और डरावना किला है जिसमें वो तिलिस्मी संदूक रखा है। कहा जाता है कि यदि किसी के मन में रत्ती भर भी लालच हुआ तो वो वहां से कभी लौट नहीं पाता। वहां इतना वैभव है जिसे 100 राजा भी नहीं गिन सकते। कासिम, यदि तू सच्चा है तो वो संदूक खुल जाएगा और तू जीवित लौटेगा। कासिम का हृदय बैठ गया, पर उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
सुल्तान का अंतिम निर्णय था। कासिम अकेले उस घाटी की ओर जाएगा, बिना किसी सैनिक या सहायता के। केवल वह चाबी और उसका धैर्य उसके साथ होगा। यदि वह 40 दिनों में लौट आया तो वह सच्चा सिद्ध होगा, अन्यथा उसकी नियति ईश्वर के हाथ। सैनिकों ने कासिम की बेड़ियां खोल दी और उसे चाबी वापस कर दी। उसे एक घोड़ा और थोड़ा भोजन पानी देकर उत्तर की ओर विदा किया गया। कासिम ने एक अंतिम बार महल को देखा और अनजान रास्तों की ओर चल पड़ा। उसके मन में बस एक ही विश्वास था, मैंने चोरी नहीं की है, ईश्वर मेरे साथ है और सत्य को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कासिम शहर से निकला, घोड़े पर सवार, उत्तर की दिशा में। रास्ता लंबा और वीरान था। पहले दिन हरे भरे मैदान और पक्षियों का कलरव था, पर दूसरे दिन दृश्य बदल गया। तपता हुआ रेगिस्तान, गर्म रेत और तेज धूप। तीसरे दिन काले और भयानक पहाड़ नजर आने लगे। कासिम का घोड़ा थककर सुस्त हो गया। कासिम ने उसे आराम दिया, पानी पिलाया और फिर पैदल चलना शुरू किया। अब उसके पास न अधिक भोजन था, न जल, बस एक जंग लगी चाबी और मन में धैर्य था। चौथे दिन दोपहर के समय सूरज आग बरसा रहा था। कासिम की प्यास इतनी तीव्र हो गई कि उसका गला कांटों की तरह सूखने लगा। होंठ फट गए थे और जुबान सूख चुकी थी। तभी उसे दूर एक कुआं नजर आया। वो अपनी पूरी शक्ति बटोरकर वहां दौड़ा, परंतु कुएं के पास पहुंचकर वह दंग रह गया। उसका जल सामान्य नहीं था, वह चांदी की तरह चमक रहा था और उससे एक दिव्य सुगंध आ रही थी। जैसे ही कासिम ने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, कुएं के भीतर से एक भयानक और गहरी आवाज गूंजी, ठहर जा, मैं इस कुएं की रूह हूं। सुने मुसाफिर, इस पानी की एक बूंद तुझे दुनिया की हर भाषा सिखा देगी। तू पशु पक्षियों और पेड़ों की बातें भी समझ पाएगा, पर बदले में तुझे वह चाबी इसी कुएं में ठैंकनी होगी। कासिम के मन में द्वंद्व शुरू हो गया, एक ओर प्राण लेने वाली प्यास और दूसरी ओर इतनी बड़ी शक्ति। उसने सोचा, ये चाबी तो बस जंग लगा लोहा है, इसके बदले यदि ये शक्ति मिल जाए तो मैं सम्राट बन सकता हूं। उसका हाथ चाबी निकालने के लिए जेब की ओर बढ़ा, पर तभी उसे अपने पिता की अंतिम वसीयत याद आई, धैर्य का दामन न छोड़ना, लालच से बचना। कासिम ने दृढ़ता से कहा, नहीं, जिस ईश्वर ने मुझे यहां तक पहुंचाया वही मेरी प्यास बुझाएगा। मैं धोखे का सौदा नहीं करूंगा। ये चाह अमानत है और अमानत में खयानत, धोखा, पाप है। जैसे ही उसने ये कहा, वह चमकता हुआ कुआं गायब हो गया और उसकी जगह शीतल और मीठे पानी का एक प्राकृतिक झरना फूट पड़ा। कासिम ने जी भरकर पानी पिया। उसका पहला इम्तिहान पूरा हुआ। शाम होने को थी जब रास्ते में उसे एक पुकार सुनाई दी, बचाओ, कोई बचाओ। कासिम ने देखा कि एक वृद्ध महिला भारी पत्थरों के नीचे दबी कराह रही थी। कासिम तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ा। वृद्ध महिला ने कहा, बेटा, यदि तू मुझे निकाल ले तो मैं तुझे इतना सोना दूंगी कि तेरी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तू महलों में रहेगा। कासिम के हाथों से पत्थर हटाते हटाते रक्त बहने लगा। नाखून टूट गए और शरीर पसीने से भीग गया, पर उसने कहा, मां, मैं सोने के लिए नहीं, आपकी सहायता के लिए आया हूं। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब महिला मुक्त हुई तो वो अचानक एक सुंदर परी में बदल गई। परी मुस्कुराई और बोली, कासिम, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने न तो शक्ति के लिए और न ही स्वर्ण के लिए लालच किया। परी ने इशारा किया, उस पहाड़ के पीछे वो किला है जहां संदूक रखा है, पर याद रखना, उस किले का रक्षक कोई इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना डर है। यदि तुम डर गए तो हार जाओगे, पर साहस रखा तो सफल होगे। कासिम पहाड़ पार कर उस विशाल, काले और खौफनाक किले के द्वार पर पहुंचा। भीतर सन्नाटा और गहरा अंधेरा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे भारी कदमों की आहट सुनाई दी। धड़ाम धड़ाम। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वही बूढ़ा कैदी जो जेल में मिला था।
अब वहां हाथ में चमकती तलवार लिए खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वह गर्जा, चाबी मुझे दे दे, मैं इस खजाने का असली रक्षक हूं। दे दे वरना तेरा सिर कलम कर दूंगा। कासिम के पास कोई हथियार नहीं था और पीछे दीवार थी। बूढ़े ने प्रहार के लिए तलवार उठाई। कासिम ने कांपते मन से आंखें बंद की, चाबी को सीने से लगाया और पूर्ण विश्वास के साथ कहा, यदि मेरी मृत्यु इसी में लिखी है तो मुझे स्वीकार है, पर मैं अमानत में खयानत कभी नहीं करूंगा। ये चाबी मेरी नहीं है, मैं इसे नहीं दूंगा। जैसे ही कासिम ने यह कहा कि वह अमानत में खयानत, धोखा नहीं करेगा, वह तलवार लिए खड़ा भयानक बूढ़ा अचानक धुएं की तरह ओझल हो गया। उसकी जगह एक तेजस्वी और मुस्कुराता हुआ देवदूत, फरिश्ता, प्रकट हुआ। देवदूत ने कहा, कासिम, तुमने हर परीक्षा उत्तीर्ण की। पहले इम्तिहान में तुमने चांदी का सिक्का छोड़ दिया, दूसरे में शक्ति का मोह नहीं किया, तीसरे में सोने के लालच के बिना बूढ़ी महिला की सहायता की, और अंतिम परीक्षा में प्राणों की परवाह किए बिना अमानत की रक्षा की। अब यह संदूक तुम्हारा है, तुम ही इसके असली उत्तराधिकारी हो। कासिम की आंखों में सुख और संतोष के आंसू आ गए। देवदूत के संकेत पर एक द्वार खुला जिससे सुनहरी आभा फूट रही थी। भीतर एक छोटा सा कक्ष था जिसमें हीरों और मोतियों से जड़ा एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण संदूक रखा था। कासिम ने अपनी जेब से वो जिंग लगी चाबी निकाली और कांपते हाथों से ताले में डाली। क्लिक की आवाज के साथ संदूक खुल गया, पर कासिम चकित रह गया। भीतर न सोना था न हीरे, वहां केवल एक साधारण कागज पर लिखी एक चिट्ठी थी। अधैर्यवान और नेक दिल इंसान, जो धैर्य रखता है, लालच से दूर रहता है और अमानत की रक्षा करता है, ईश्वर उसे वह देता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे सब्र का फल अब तुम्हें मिलेगा। जैसे ही कासिम ने यह पढ़ा, चमत्कार हुआ। पूरा पत्थर का किला सोने में बदलने लगा। फर्श हीरों से भर गया और छत से अनमोल मोती लटकने लगे। हर ओर सोने के सिक्के और रत्नों का भंडार लग गया। देवदूत ने कहा, यह सब तुम्हारा है, तुमने इसके लिए धैर्य रखा है, अब यह तुम्हारा अधिकार है। राजमहल में वापसी। 40वें दिन सुल्तान जलालुद्दीन के दरबार में भारी उदासी थी। सेठ हाशिम मन ही मन प्रसन्न था कि कासिम कभी नहीं लौटेगा। तभी एक सैनिक चिल्लाता हुआ आया, महाराज, कासिम वापस आ गया है। कासिम दरबार में खजाने से भरे थैलों के साथ प्रविष्ट हुआ। उसने सुल्तान को झुककर प्रणाम किया और अपनी पूरी यात्रा, वह जादुई कुआं, परी और तिलिस्मी किले की कथा सुनाई। सुल्तान मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। सेठ हाशिम शर्मिंदा होकर कासिम के चरणों में गिर गया। कासिम, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर मिथ्या आरोप लगाया और तुम्हें कष्ट पहुंचाया। कासिम ने उदारता से उसे उठा लिया और कहा, मैंने आपको क्षमा किया, ईश्वर भी क्षमा करने वालों को पसंद करता है। सुल्तान ने भावुक होकर कासिम को गले लगाया और कहा, कासिम, मेरा कोई पुत्र नहीं है, क्या तुम मेरे पुत्र बनोगे? आज से तुम अनाथ नहीं, शहजादा कासिम हो। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादा कासिम जिंदाबाद। एक न्यायप्रिय राजा। कासिम अब शाही महल में रहने लगा, पर उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। वो अक्सर निर्धन बस्तियों में जाता, अनाथों को भोजन कराता और बीमारों का उपचार करवाता। लोग उसे शहजादा नहीं, अपना भाई मानते थे। वर्षों बाद जब सुल्तान जलालुद्दीन का देहांत हुआ तो कासिम सिंहासन पर बैठा। सुल्तान कासिम एक अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु शासक सिद्ध हुआ। उसने अपनी सल्तनत में अनाथालय, विद्यालय और चिकित्सालय बनवाए। उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। एक दिन वृद्ध सुल्तान कासिम अपने बाग में बैठा था। एक छोटा अनाथ बच्चा उसके पास आया और बोला, महाराज, मुझे भूख लगी है। कासिम ने उसे गले लगाया, भोजन दिया और प्रेम से कहा, बेटा, हमेशा याद रखना, धैर्य रखना,
लालच मत करना और अमानत की रक्षा करना। ईश्वर इसका फल अवश्य देता है। बच्चे ने पूछा, महाराज, क्या ये आपकी कहानी है? कासिम मुस्कुराया, हाँ बेटा, ये मेरी कहानी है और ये हर उस व्यक्ति की कहानी हो सकती है जो धैर्य और सच्चाई का मार्ग चुनता है।